हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी विश्व जो भूगोल से क्वेश्चन बने हैं उसका हम करवा रहे हैं एक एक क्वेश्चन कर को। और इसमें भी क्वेश्चन नंबर जो 70 तक है फ्रेंड्स हमने कंप्लीट कर दिया है। और फिर इंडियन ज्योग्राफी से जितने क्वेश्चन बने होंगे 1998 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन बने होंगे। तो चलिए, अगर आपने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। इसी प्रकार हिस्ट्री में और हर विषय का करवाएंगे एक एक करके। चलते हैं 70 नंबर। एक मिनट फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। ये सारे जो पेपर है ऑफिशियल पेपर है फ्रेंड्स, जो कि पूछा ही गया है। तो 70 तक हो गया था फ्रेंड्स। आज हम चलते हैं इससे आगे। क्वेश्चन नंबर 71, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है। तो सागरीय लवणता का जो मुख्य स्रोत होता है वो होता है भूमि। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ नीचे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जो पूर्वावलोकन है उसमें साइड में ही दिया रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 72, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है। यानी जो अरब सागर है उसका जो पानी खारापन है औसतन कितना है। तो 35 pppt है, ये औसत है फ्रेंड्स। अरब सागर कहाँ पे है? अगर हम ये भारत है और यहाँ से फिर सऊदी अरब वाला देश है, अरब देश है, तो यहाँ पे अरब सागर है, यहाँ पे हिंद महासागर है और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है फ्रेंड्स। तो चलते हैं, ये अरब वाला देश है और फिर इधर से अफ्रीका आ जाता है। तो 35 है इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट। इसमें और एक ज़रूरी बात है फ्रेंड्स, जिस तरह से हिंद महासागर में 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री अक्षांश के मध्य जो है फ्रेंड्स 35.14 मतलब लवणता है हिंद महासागर का, और बंगाल की जो खाड़ी है उसका ये लवणता है वो घटकर 30 हो जाता है, और वही अरब सागर जो है उसका 36% है। यानी कि जो सबसे अभी भी ज़्यादा है फ्रेंड्स वो अरब सागर का है, सेकेंड हिंद महासागर, और थर्ड जो हो जाएगा बंगाल की खाड़ी 30, यानी सबसे कम। हमने तीनों को बता दिया कौन कौन से कहाँ पे लोकेट है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है। तो ये जो है फ्रेंड्स वो तो भारत के आसपास का क्षेत्र था, लेकिन ये पूरा विश्व में जितने सागर हैं उसका यहाँ पे पूछा गया है। तो मृत सागर जो है, मृत सागर का फ्रेंड्स इतना ज़्यादा लवणता है कि वहाँ पे कोई जीव जीवित ही नहीं रह पाता है, इसीलिए इसका नाम भी मृत सागर रखा गया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और ये 2 बार पूछा जा चुका है, फिर हो सकता है पूछ ले, तो आप इसे याद रखिएगा। और अगर आप यूपीएससी के स्टूडेंट हैं तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन को करके जाना, और उससे एक अंदाज़ा लग जाता है कि आप किस दिशा में तैयारी करें। तो विश्व हिस्ट्री से अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, विश्व ज्योग्राफी से। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मृत सागर में सर्वाधिक लवणता यानी 238% पाई जाती है। तुर्की के बोन झील में 330% लवणता पाई जाती है, तथा ग्रेट सोल्ट लेक जो है यूएसए में है उसका 220% लवणता पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ सकें, और चैनल पे पहली बार आएँ प्लीज़ तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे बीपीएससी बीएसएससी इसी का तैयारी करवाया जाता है चैप्टर वाइज। तो क्वेश्चन नंबर 74, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी जो नदी है दक्षिण अमेरिका के, तो सबसे बड़ी नदी हो जाएगी अमेजन। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। और ये भी देख सकते हैं फ्रेंड 2 बार पूछा जा चुका है, 48 और 52। अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है,
और अफवाह की क्षेत्र के दृष्टि से भी संसार की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाइए जिनमें से होकर ये नदियां बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से ही सही उत्तर का चयन करें। शहर है और नदी है। तो चलिए हम इसे सुमेलित करते हैं, कौन सी नदी कहाँ से बहती है। तो जैसे रोटर डैम जो है फ्रेंड्स, ये इस शहर से राइन नदी बहती है। और पेरिस, तो पेरिस जो है फ्रेंड्स, वो पेरिस से सीन नदी बहती है। और बात करें बुडापेस्ट, तो बुडापेस्ट जो है, बुडापेस्ट से डेन्यूब नदी। और वॉशिंगटन जो है, यहाँ से पोटोमैक नदी। तो इस प्रकार आपका शहर और नदी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो हो जाएगा सी, यानी कि 1 का 3, बी का 1। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फ्रेंड्स, हमने मिला दिया था पीछे जा कर के। यहाँ भी देख सकते हैं मिला हुआ है रोटरडम राइन नदी, पेरिस सीन नदी, और बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी, और वॉशिंगटन में पोटोमैक नदी। क्वेश्चन नंबर 76। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जो है कि जोड़ती है। लाल सागर, एक मिनट, हिंद महासागर और लाल सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाब अल मंदेब। और देख सकते हैं 4 बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, हिंद महासागर और लाल सागर। ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, हिंद महासागर और लाल सागर को बाबल मंदिर। चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स, कौन से संधियाँ किसको जोड़ता है, थोड़ा छोटा करके हम आपको बता देते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को जो है फ्रेंड्स बाबल मंदेब जोड़ता है। और अन्य जो है हारमुज जल संधि जो है, हारमुज एक जल संधि है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ध्यान दीजिए, हारमुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ते हैं। बोस्पोरस जल संधि जो है, बोस्पोरस जल संधि जो है ये काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। और इसी प्रकार मलक्का जल संधि जो है अंडमान निकोबार को अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। ये जो है प्रशांत महासागर का भाग है। काला सागर और मरमरा सागर को बोस्पोरस जल संधि। तो याद रखिएगा, ये विश्व के इम्पोर्टेंट जो जल संधियाँ हैं वो था। क्वेश्चन नंबर 77 सुमेलित करके, और इसमें सिर्फ सुमेलित करके ही लिखा हुआ है फ्रेंड्स, एक मिनट देख लेते हैं। तो चलिए हम इसे सुमेलित करते हैं। अत्यधिक जो गर्म है फ्रेंड्स वो हो जाएगा, एक मिनट, अत्यधिक जो गर्म है वो सहारा है। अत्यधिक जो सर्वाधिक जो ठंडा है वो अंटार्कटिका है। और अत्यधिक वर्षा जो होता है फ्रेंड्स ये होता है चेरापूंजी। और अत्यधिक जो सूखा है वो चिली, क्योंकि चिली जो है पहाड़ का विस्तृत क्षेत्र में है, इसीलिए चिली जो है दक्षिण अमेरिका की भाग है। और अगर दक्षिण अमेरिका की मैप की बात करें तो मान लीजिए इसे
तो इस साइड पे यहाँ पे चिली है फ्रेंड्स, और यहाँ पे पर्वत है, इसी कारण। चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने आपको इसको मिला दिया, चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे भी मिला हुआ है फ्रेंड, देख सकते हैं। अत्यधिक जो गर्म है वो सहारा मरुस्थल है, अत्यधिक जो ठंडा है वो अंटार्कटिका है, और अत्यधिक जो वर्षा होती है वो चेरापूंजी में होती है, और अत्यधिक जो सूखा है वो चिली। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 78। किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, यानी कि सोखने की जो क्षमता होती है वो? तो चिकनी मिट्टी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, चिकनी मिट्टी। केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में जो यह है न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 79। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है? तो चीन। चीन जो है सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला विश्व में प्रथम देश है। वर्ल्ड मिनरल प्रोडक्शन 2015 से 19 के अनुसार चीन कोयला उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कूलगार्डी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? कूलगार्डी बहुत इंपॉर्टेंट जगह है फ्रेंड्स, कूलगार्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना खनन। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ये कूलगार्डी, और सोना यानी स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में यह पर्यटक के बीच मिनिंग घोट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है, और इस क्षेत्र में सोने की खोज जो है 1892 ईस्वी में की गई थी। तो ये भी कुछ क्वेश्चन जो है बन चुका है फ्रेंड्स। कूलगार्डी कहाँ पे है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके ज़रूर अपना फीडबैक दें कि हमको ये विश्लेषण जो हम करवाते हैं फ्रेंड्स, ये करवाएं या नहीं, क्योंकि इसको करवाने से क्लास मतलब बहुत कम ही क्वेश्चन हो पाते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, उसके बाद हम ऐसे जो ज़रूरी होता है फ्रेंड्स हम उसे करवा देते हैं आपको बिना बताए हुए। क्वेश्चन नंबर 81। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अत्यधिक सोने का उत्पादन यानी टन में हुआ है? तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था फ्रेंड्स उस समय के लिए। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी चीन। इसका एक्सप्लेनेशन का कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि करंट था। क्वेश्चन नंबर 82। विश्व में एल्युमिनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है? तो एल्युमिनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा फ्रेंड वो भारत हो जाएगा, और कोयला को जो सबसे बड़ा है वो चीन हो जाएगा। तो आप दोनों को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83। तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है? तेल के भंडार मतलब किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2020 के रिपोर्ट के अनुसार है फ्रेंड्स। वेनेजुएला में सर्वाधिक क्रूड ऑयल भंडार यानी कि 48 बिलियन टन है, और वेनेजुएला में विश्व का लगभग 19.62% कच्चे तेल का भंडार है। यानी कि कोई भी चीज़ 100% होता है तो पूरे विश्व में फ्रेंड्स 19 मान लीजिए कि 20% इन्हीं के पास है, और बाकी जो हैं वो सभी में बटा हुआ है 80%। क्वेश्चन नंबर 84। कोयले का सामान्य प्रकार है? तो कोयले का जो सामान्य सा प्रकार होता है वो होता है बिटुमिनस। कोयले के 4 प्रकार होते हैं तो टोटल: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो यहाँ आप देखिए इसका एक्सप्लेनेशन करा देते हैं फ्रेंड्स। कोयला मुख्यतः कार्बन की यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण है, और कार्बनिक रासायनिक क्रिया वनस्पति पदार्थों के कोयला में परिवर्तित होता है। हम देखते हैं यहाँ पे कोयले के प्रकार। यहाँ पे है फ्रेंड्स एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये 4 प्रकार की कोयला होती है, और कोयला में जो है फ्रेंड्स भारत में जो कुल प्राप्त कोयला के 90% भाग है से अधिक है वो है बिटुमिनस मिलता है फ्रेंड। ये
और 90% से अधिक भाग प्राचीन काल के गोंडमाना शैलों में पाया जाता है। गोंडमाना जो युगीन कोयला है मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है, इसीलिए भारत में जो है सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस पाया जाता है। और एंथ्रेसाइट जो है वो सबसे सर्वोत्तम कोयला है। इसमें 90% के आसपास फ्रेंड्स कार्बन की मात्रा होती है और बिटुमिनस में वही 70-80 के आसपास होता है। चलते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, क्लास कैसा लगता है आपको, आप ज़रूर हमें कमेंट में बताएं, क्योंकि हमें ऐसा लगता ही रहता है कि हमने अच्छा से लिया, बच्चों को समझ में आया या नहीं आया, तो आप लोग ज़रूर हमें श्योर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में जो है विशुद्धता शामिल होते हैं तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम, इतने सारे चीज़ जो है फ्रेंड्स वो शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। धातु के व्यापार के लिए जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है लंदन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अब कोई भी क्वेश्चन हो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 3-4 बार रिपीट किया है 2-4-5 साल के बाद, तो संभावना है इन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन बन जाए आने वाले एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 87, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा, ये तो साइंस का क्वेश्चन आ गया है फ्रेंड्स। इसमें एक हो सकता है ज्योग्राफी से भी इसका संबंधित होता है मौसम को लेकर के। तो साफ रात जो है मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, तो इसका कारण है विकिरण के कारण। लोग ऐसे सामान्य सोचते हैं कि जिस दिन बादल वाली रात होती है उस दिन ज़्यादा अच्छा मौसम होता है, लेकिन इसके विपरीत यानी कि साफ रात को ही ठंडा महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 88, मानसून का निवर्तन जो है इंगित होता है। मानसून का निवर्तन, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। यानी कि साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। एक मिनट फ्रेंड्स, हाँ सही तो है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान जो है सही है। तो इसका मिलान जो सही है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है वो गरज के साथ वर्षा का मध्य में होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र फ्रेंड्स 0 डिग्री को कहते हैं, वहाँ गरज के साथ वर्षा मध्य में होती है, यानी सुबह में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा जो है फ्रेंड्स शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर के पश्चात गरज के साथ यानी 2 घंटा होता है फ्रेंड्स, दोपहर में शायद 12 से 2, हमें एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, तो संवहनीय वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में और मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है और मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या फिर अनिश्चित होती है। इसका राइट आंसर बी है, हमने बता दिया। तो फ्रेंड्स आज हम क्वेश्चन नंबर 90 तक ही करेंगे और आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है, कमेंट ज़रूर करें क्लास के बाद, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन नंबर 90 पे हम चलते हैं। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। भूमध्य सागरीय जो जलवायु हो वो प्रचलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पंपाज, यहाँ पे प्रचलित नहीं है। पंपाज जो है फ्रेंड्स ये दक्षिण अमेरिका का भाग है, इसीलिए। मध्य चिली, केप टाउन यानी दक्षिण अफ्रीका तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार पाई जाती है, जबकि पंपाज क्षेत्र उष्ण जलवायु क्षेत्र है।
यानी मध्य चिली जो है फ्रेंड्स केप टाउन जो है और एडिलेड जो है ऑस्ट्रेलिया का है। ये भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में आते हैं कोपेन के अनुसार। और पंपाज क्षेत्र जो है फ्रेंड्स ये उष्ण जलवायु का क्षेत्र है, उष्ण जलवायु का क्षेत्र है। और इसमें पूछा गया था भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, तो यही हो जाएगा पंपाज। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल। तब तक आप प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 से करवाया गया है। तो थैंक यू सो मच।